हेलो दोस्तों, ऑल नॉलेज में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लुसेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए ले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के पास। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर क्रिस्टोफ सेलियरस को। अगला प्रश्न, वेद के संकलनकर्ता कौन हैं? उत्तर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला प्रश्न, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? उत्तर संहिता। अगला प्रश्न, ऋग वेद में कितने मंडल हैं? उत्तर 10 मंडल। अगला प्रश्न, ऋग वेद में कितने सूक्त हैं? उत्तर 1028 सूक्त। अगला प्रश्न, ऋग वेद में कितने ऋचाएँ हैं? उत्तर 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न, ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उत्तर होत्री। अगला प्रश्न, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? उत्तर वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर खील। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? उत्तर 9वें मंडल में। अगला प्रश्न, 52 अवतार के 3 भागों का उल्लेख किस वेद में है? उत्तर ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? उत्तर 250 ऋचाएँ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? उत्तर 200 ऋचाओं की। अगला प्रश्न, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? उत्तर यजुर्वेद में। अगला प्रश्न, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? उत्तर यजुर्वेद। अगला प्रश्न, कौन सा वेद गायन प्रधान है? उत्तर सामवेद। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? उत्तर सामवेद को। अगला प्रश्न, अथर्ववेद की रचना किसने की? उत्तर अथर्वा ऋषि। अगला प्रश्न, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में की गई? उत्तर अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? उत्तर 731 मंत्र। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? उत्तर अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, राजा परीक्षित का वर्णन किस वेद में किया गया है? उत्तर अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण का। अगला प्रश्न, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? उत्तर मैत्रेयी संहिता से। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, मनुस्मृति किस काल का ग्रंथ है?
उत्तर शुंग काल का। अगला प्रश्न, कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? उत्तर मनुस्मृति। अगला प्रश्न, नारद स्मृति से किस युग की जानकारी मिलती है? उत्तर गुप्त युग की। अगला प्रश्न, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र किसे माना गया है? उत्तर गौतम धर्म सूत्र को। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितने हैं? उत्तर 18 है। अगला प्रश्न, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? उत्तर मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, पुराणों का रचयिता कौन है? उत्तर लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्व अधिक है? उत्तर अग्नि पुराण। अगला प्रश्न, किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण मिलता है? उत्तर अग्नि पुराण में। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर 108। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी उल्लेखित है? उत्तर जातक में। अगला प्रश्न, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर कथावस्तु। अगला प्रश्न, किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? उत्तर जैन साहित्य को। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आरंभिक इतिहास किस से प्राप्त होता है? उत्तर कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के रचना किसने की? उत्तर चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में किस काल का इतिहास मिलता है? उत्तर मौर्यकालीन। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? उत्तर कल्हण। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी में कहाँ के शासकों का वर्णन है? उत्तर कश्मीर के शासकों का। अगला प्रश्न, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में वर्णित है? उत्तर चचनामा में। अगला प्रश्न, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर अली अहमद। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक कौन है? उत्तर अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? उत्तर पाणिनि। अगला प्रश्न, पहली बार किस पुस्तक में लिपि शब्द का प्रयोग किया गया? उत्तर अष्टाध्यायी में। अगला प्रश्न, गार्गी संहिता के लेखक कौन हैं? उत्तर कात्यायन। अगला प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? उत्तर पतंजलि। अगला प्रश्न, पतंजलि कौन था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। अगला प्रश्न, टेसियस कौन था? उत्तर ईरान के राज्य वैद्य। अगला प्रश्न,
हिस्टोरिका की रचना किसने की? उत्तर हेरोडोटस। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? उत्तर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अगला प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? उत्तर मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, डाइमेकस कौन था? उत्तर सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत। अगला प्रश्न, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? उत्तर बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, डायोनिसियस कौन था? उत्तर मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। अगला प्रश्न, डायोनिसियस किसके दरबार में भारत आया था? उत्तर सम्राट अशोक के दरबार में। अगला प्रश्न, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? उत्तर प्लिनी ने। अगला प्रश्न, किसके दरबार में फाहियान भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न, संयुगन भारत कब आए थे? उत्तर 518 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर CU की। अगला प्रश्न, हुएनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? उत्तर शीलभद्र। अगला प्रश्न, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर अल-बरूनी। अगला प्रश्न, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? उत्तर महमूद गजनवी के साथ। अगला प्रश्न, रहेला किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? उत्तर इब्न बतूता की। अगला प्रश्न, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर तारानाथ। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न, गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म का प्रमाण मिलता है? उत्तर भागवत धर्म का। अगला प्रश्न, गरुड़ स्तंभ लेख किसने लिखा? उत्तर होलियोडोरस ने। अगला प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर मंदसौर अभिलेख से। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर कलिंग राज खारवेल से। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर रुद्रदामन से। अगला प्रश्न, नासिक अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? उत्तर गौतमी बलश्री से। अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय से। अगला प्रश्न, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर मालवा नरेश यशोवर्मन से। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर प्रतिहार नरेश भोज से। अगला प्रश्न, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर बंगाल शासक विजयसेन से। अगला प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर एपिग्राफी। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर नागर शैली। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? उत्तर द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न, जिन मंदिरों में दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ वह क्या कहलाता है? उत्तर वेसर शैली। अगला प्रश्न, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? उत्तर मंदिर रचना शैली से। अगला प्रश्न, स्वर्ण भूमि किस देश का प्राचीन नाम है? उत्तर म्यांमार का। अगला प्रश्न, स्वर्णद्वीप किस देश का प्राचीन नाम है? उत्तर मलाया का। अगला प्रश्न, कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर कंबोज। अगला प्रश्न, जावा का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर यवनद्वीप। अगला प्रश्न, गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? उत्तर खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, ब्रह्मोत्सवर मंदिर कहाँ है? उत्तर भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? उत्तर खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उत्तर भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इस तरह के एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए ऑल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।